पार्ट 54 इंस्टा एम्पायर। जब सारे पैसे मांगने वाले लोग वहां से चले गए तो डिसअपॉइंटमेंट के साथ कल्याणी चेयर पर बैठकर सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। 5 दिन के अंदर जावेरी परिवार करोड़ों रुपए का इंतजाम कैसे कर पाएगा। भले ही कार्तिक और हिमानी नक्श के चक्कर में जावेरी परिवार की हेल्प करने के लिए राजी भी हो जाएं, लेकिन कल्याणी का एटीट्यूड उसे नक्श से मदद मांगने का इशारा नहीं कर रहा था। क्यों ना हम नक्श से कहें कि वो कार्तिक और हिमानी से हमारी मदद करने की बात करें। अगर नक्श की रेपुटेशन इतनी ही अच्छी होती तो क्या वो अभी तक यूजलेस घूम रहा होता। पैसों के मामले में कोई दोस्त नहीं होता है। जावेरी परिवार के लोग अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस लेकर डिस्कस करने लगे थे। उसी समय ब्लैक सूट पहने एक आदमी अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरा लेकर जावेरी परिवार के मैन हॉल में दाखिल हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या कल्याणी जी यहीं पर हैं? उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा। मैं ही हूँ कल्याणी देवी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? चौंकते हुए कल्याणी ने पूछा। कल्याणी ने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए इतना तो उसे पता चल गया था कि यह आदमी उनसे कुछ लेने नहीं आया है। हेलो कल्याणी जी, मेरा नाम राहुल बिंद्रा है। मैं बिंद्रा ग्रुप का सीईओ हूँ। उस आदमी ने फ्रेंडली अंदाज में अपना इंट्रोडक्शन दिया। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वैसे ही पूरे हॉल में आवाज आनी शुरू हो गई। सभी के चेहरे एकदम शॉक्ड थे, क्योंकि बिंद्रा ग्रुप के बारे में सभी ने सुन रखा था, और सुनते कैसे नहीं। इंडिया की टॉप कंपनीज में जो नाम था, बिंद्रा ग्रुप का सीईओ यानी राहुल बिंद्रा ने अपना असली चेहरा कभी भी किसी को नहीं दिखाया था। बहुत कम लोग थे जिन्होंने राहुल को देखा था। कल्याणी भी पूरी तरह से स्टन्ड थी। उसने सोचा नहीं था कि इंडिया की टॉप कंपनीज का सीईओ जावेरी परिवार में खुद चलकर आएगा। जब राहुल ने जावेरी परिवार का रिएक्शन देखा तो वो भी मन ही मन हंसने लगा। अपने ऊपर उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था। सही मायनों में देखा जाए तो सूरत शहर में जावेरी परिवार का नाम जरूर था, लेकिन उनसे आगे कई सारे परिवार थे जो पैसों के मामले में उनसे 10 गुना ज्यादा आगे थे। अगर राहुल को नक्श का कॉल नहीं आया होता तो राहुल खुद चलकर कभी भी जावेरी परिवार के पास नहीं जाता। मिस्टर बिंद्रा, अचानक से आपका जावेरी परिवार में आना कुछ समझ नहीं आया। कल्याणी ने नर्वस होते हुए पूछा। अपने सामने इतने बड़े आदमी को देखने के बाद कल्याणी के पास भी उससे बात करने का कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था। उसी समय काले कपड़ों में कुछ आदमी जावेरी परिवार के मैन हॉल में दाखिल हुए, और उनमें से एक ने राहुल के लिए कुर्सी लगाई। क्या बात है! राहुल अपना सिंहासन साथ लेकर चलता था। कल्याणी जी, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मैं जावेरी परिवार के साथ एक प्रोजेक्ट के डिस्कशन के सिलसिले में आया हूँ, कैजुअल अंदाज में राहुल ने कहा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे। मिस्टर बिंद्रा, आपका जावेरी परिवार के साथ किस तरह का कॉरपोरेशन करना चाहते हैं? यह बोलते हुए कल्याणी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें उखड़ रही हो। कल्याणी बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर जावेरी परिवार और बिंद्रा ग्रुप के बीच कोई समझौता हो गया तो जावेरी परिवार आसानी से उस क्राइसिस से बाहर आ सकता है। बहुत ही सिंपल है। मुझे अच्छे से पता है कि जावेरी परिवार के पास अभी कोई फंड्स नहीं है, इसीलिए मैं 200-400 करोड़ रुपए लगाकर सूरत में अपनी कंपनी खोलना चाहता हूँ, जो पूरी तरह से इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। नॉर्मल अंदाज में राहुल ने कहा। यह बोलते ही जावेरी परिवार के सभी लोग पूरी उम्मीद के साथ मिस्टर राहुल बिंद्रा, को थैंक यू देखने फॉर लगे द थे। प्रपोजल। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या कंडीशंस हैं? सीरियस लुक के साथ कल्याणी ने पूछा। कल्याणी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मुसीबत के समय भगवान ने उनकी झोली में खुशियाँ डाल दी थी। कंडीशंस भी बहुत सिंपल है। मुझे जावेरी परिवार के बिजनेस का 60% चाहिए, राहुल ने कैजुअल कहा। कल्याणी जी बहुत अच्छे से जानती हैं कि उनका परिवार अभी किस सिचुएशन से डील कर रहा है। अगर हमारे बीच समझौता हो गया तो आपका परिवार न सिर्फ सारा कर्जा चुका सकता है, बल्कि आप अपने फैमिली बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए हॉल में पूरी तरह से खामोशी पसर गई। लंबे समय के बाद जैसे तैसे कल्याणी ने हिम्मत करते हुए अपना मुंह खोला। मिस्टर बिंद्रा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन
क्या आपको नहीं लगता कि ये कंडीशन कुछ ज़्यादा ही हराश है ना? कल्याणी जी, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके ज़ावेरी परिवार का टोटल असेट 400 करोड़ रुपए का है। सीरियस होते हुए राहुल ने कहा, जब मैं बिजनेस करता हूँ तो मैं अपने कॉरपोरेशन पार्टनर्स पर पूरी तरह से ध्यान देता हूँ और चाहता हूँ कि वो भी अपनी मर्जी से मेरे साथ बिजनेस करें। अगर आपको मेरी कंडीशन नहीं माननी है तो ठीक है, मैं इस डील को यहीं कैंसिल करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि सूरत शहर में ऐसे कई परिवार होंगे जो बिंद्रा ग्रुप के साथ काम करना चाहेंगे। राहुल ने कल्याणी के बोलने का इंतजार भी नहीं किया और फिर से अपनी बात सामने रखते हुए बोला, सच कहूँ तो मेरा जावेरी परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं है और तो और मैं कोई दयालु इंसान भी नहीं हूँ जो फ्री में सब कुछ बांट दूँ। इसलिए मेरी ये कंडीशन फाइनल है। मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूँ सोचने के लिए। सोचिए और मुझे बताइए कि आपका क्या विचार है। अब जावेरी परिवार के सभी लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ कल्याणी पर टिका हुआ था। आप लोगों को पता है कि आपके पास अब कोई पैसा नहीं है और अगर आप लोगों को मेरा पैसा नहीं मिला तो आपको सूरत शहर छोड़ना पड़ेगा। दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। अगर आज नहीं तो क्या पता जावेरी परिवार को आगे बिंद्रा ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिले ना मिले। राहुल अपना पेशेंस खोता जा रहा था। ठीक है मिस्टर बिंद्रा, मुझे आपकी कंडीशन मंजूर है, अपने दांतों को पीसते हुए कल्याणी ने कहा। नहीं दादी, आपको इनकी कंडीशन मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ दादी, आज हम मुसीबत में हैं तो बिंद्रा ग्रुप अपना फ़ायदा देख रहा है। अगर बिंद्रा ग्रुप अपना फ़ायदा देख भी रहा है तो क्या हुआ, हम और कर भी क्या सकते हैं। अगर हमारे परिवार के पास सही समय पर पैसा नहीं आया तो हम आगे क्या करेंगे। यह मत भूलो कि हमें बिंद्रा ग्रुप से सामने से ऑफर आया है। पता है कितनी सारी कंपनीज इनके साथ काम करना चाहती हैं। अचानक से जावेरी परिवार के लोग एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगे। सभी तरफ से रिएक्शन देखने को मिल रहे थे। बस करो, कल्याणी ने कड़क अंदाज में कहा। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है। अब तुम लोगों को उस बारे में डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल्याणी जी, बधाई हो। मुस्कुराते हुए राहुल ने कहा, ठीक है तो अब आगे की फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेते हैं। यह बोलते हुए राहुल ने अपने से किसी आदमी को इशारा किया और उसने पेपर वर्क के सारे डॉक्यूमेंट्स कल्याणी की तरफ बढ़ाए जिससे वो उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सके। साथ ही साथ राहुल ने कल्याणी को एक बैंक कार्ड भी दे दिया था। 20 मिनट बाद सड़क के किनारे एक लग्जरीज कार में राहुल बैठा था। तुरंत ही उसने अपना फोन बाहर निकाला और जावेरी परिवार के शेयर्स वाले लेटर को देखते हुए नक्श को कॉल लगाया। नक्श भाई, आपके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से सब कुछ हो गया है। 400 करोड़ रुपए में जावेरी परिवार का 60% शेयर्स। सीरियस अंदाज में राहुल ने कहा, हा हा हा, तुम तो अपना खजाना खोल के आ गए। तुम मुसीबत में ना फंस जाओ बस। नक्श ने शांत रहते हुए कहा, अगर आपका कोई और आदेश हो तो मुझे बेझिझक याद करना। यह बोलने के बाद राहुल ने कॉल कट कर दिया। उसी समय नक्श ने भी अपने फोन जेब में रखा और होटल प्राइम स्टार से बाहर निकला ही था कि एक ब्लैक कलर की कार उसके सामने आकर रुकी। उस कार से काले कपड़ों में दो आदमी बाहर आए और नक्श के सामने जाकर बोले, मिस्टर नक्श, हमारे मालिक ने आपको याद किया है। हम आपको लेने आए हैं। मालिक? कौन? कपिल मेहता। नक्श को अचानक से याद आया कि यह दोनों आदमी कपिल के साथ बैंकेट हॉल में मौजूद थे। यह देखकर नक्श की दोनों भौहें ऊपर की ओर उठ गई थी। प्लीज सर। उन्होंने नक्श के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि हाथ से इशारा करते हुए नक्श को वेलकमिंग गेस्चर्स के साथ कार में बैठने के लिए कहा। नक्श ने अपने दोनों कंधों को ऊपर की ओर उठाया और मुस्कुराते हुए उसे कार में जाकर बैठ गया। कल रात नक्श ने कार्तिक से सवाल किया था। वो जानना चाहता था कि कपिल मेहता और इरफान भाई के बीच का आखिर क्या संबंध है। कल जिस तरह से इरफान भाई कपिल के सामने पेश आ रहे थे, उसे देखकर नक्श को एहसास हुआ था कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कैसे। एक बड़ा पॉलिटिशियन और एक लोकल गुंडा। कार्तिक के एक्सप्लेनेशन के बाद नक्श को उसका जवाब मिला। जब इरफान भाई सूरत आए थे तब कपिल मेहता का जलवा पूरे सूरत में था।
उसे अपने साथ एक लोकल गुंडा चाहिए था जो उनके इशारों पर उनका सारा काम करे। इरफान भाई उनके साथ शामिल हो गए। इरफान भाई ने अपने भाईगिरी के साथ साथ कपिल के लिए भी बहुत काम किया और इससे धीरे धीरे इरफान भाई का हल्ला भी पूरे सूरत में होने लगा। ये सब इसलिए क्योंकि उनके पीछे कपिल का हाथ था। लेकिन जैसे जैसे इरफान भाई आगे बढ़े वैसे वैसे उन्होंने कपिल का साथ छोड़ा और दूसरे पॉलिटिशियंस के साथ हाथ मिलाया। अंत में जब कपिल को ये सब पता चला तो उसकी और इरफान भाई के बीच दुश्मनी हो गई। हालांकि इरफान भाई उस लेवल पर पहुंच गए थे कि कपिल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। यही वजह है कि इतनी दुश्मनी होने के बावजूद भी कभी उन दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था। हम जा कहाँ रहे हैं, वैसे तो नक्श को अच्छे से पता था कि उसे कहाँ लेकर जाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी नक्श ने अपना सवाल किया। हालांकि नक्श को कोई जवाब तो नहीं मिला, लेकिन तभी नक्श का फोन अचानक से बजा। जब नक्श ने देखा कि कॉल अनीका का है तो उसने तुरंत ही कॉल उठाया। हाँ बीबी, क्या चल रहा है, सब ठीक है ना? नक्श को अच्छे से पता था कि अब माहौल सेट हो गया है, लेकिन उसके बाद भी नक्श ने ऐसे दिखाया जैसे मानो उसे कुछ पता ही ना हो। नक्श, तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ अनीका ने कहा। बिंद्रा ग्रुप का सीईओ राहुल बिंद्रा यहाँ आया था। वो जावेरी परिवार के साथ डील फाइनल करके गया। 400 करोड़ रुपए की मदद की। इट्स अनबिलीवेबल। ओह वाह, क्या बात है, ये तो